हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 6 से, क्वेश्चन नंबर है 122। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए सिलेबस का टू द पॉइंट आप लोगों को कंप्लीट कराया जा रहा है। लेकिन आप लोग जानेंगे कैसे कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। जब आप सिलेबस को रेगुलर बेसिस पे देखेंगे, क्योंकि सिलेबस देखे बिना आपको नहीं समझ में आएगा कि ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, वो आपका सिलेबस का कौन सा एरिया कवर करता है। तो आपको डेली सिलेबस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस देखते रहिए और इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको लगेगा कि हाँ, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने हेतु चलाई जा रही डिजिटल यूपी मिशन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए चलाई जा रही जो डिजिटल यूपी मिशन है, उसकी विवेचना करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे। 15 से लेकर 20 शब्दों में हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो देंगे। नेक्स्ट जो है क्या है, जो कि क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट है, इसका उद्देश्य मुख्य पहले कौन सी हैं इसके संदर्भ में, इस दिशा में क्या इसकी उपलब्धियां हैं, इसके समझ कौन सी चुनौतियां व्याप्त हैं, और कंक्लूजन देते हुए अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके इंट्रो की। इंट्रो में हमने क्या दिया है, डिजिटल क्रांति के युग में ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल यूपी मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, डिजिटल साक्षरता बढ़ाकर ई गवर्नेंस और रोजगार के अवसरों को सुदृढ़ करना। क्या करना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो डिजिटल यूपी मिशन प्रारंभ किया है, इसका मेन मोटिव क्या है कि रोजगार को बढ़ाना और ई गवर्नेंस मतलब डिजिटल साक्षरता बढ़ाकर ई गवर्नेंस और रोजगार अवसरों को और बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या है, जनता ग्रामीण जनता को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना और डिजिटल विभाजन को कम करना, मतलब डिजिटल डिवाइड जैसी जो समस्या है उसको भी जो है कमी लाना। मुख्य पहले इसके संदर्भ में कौन सी हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, इसके माध्यम से लगभग 58,000 केंद्रों के माध्यम से ई सेवाओं की पहुंच प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट है भारत नेट परियोजना, सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना। इसके अंदर इसका जो लक्ष्य क्या है कि सभी जो ग्राम पंचायतें हैं उनको हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना। दिशा अभियान, इसके अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करना। एसएचजीज, महिलाओं को मतलब स्वयं सहायता समूह महिलाओं को डिजिटल वित्तीय साक्षरता से जोड़ना। इसके समझ कौन सी उपलब्धियां इसने किस प्रकार से पाई है, लगभग 2 करोड़ ग्रामीण नागरिक डिजिटल रूप से प्रशिक्षित हुए हैं। ई गवर्नेंस सेवाओं से इसका मतलब जो है, इसका प्रतिफल क्या देखने को मिला है कि लगभग 2 करोड़ ग्रामीण जो हैं वो डिजिटल नागरिक डिजिटल रूप से प्रशिक्षित हुए हैं, जिससे डिजिटल डिवाइड जैसी जो समस्या थी उसमें कमी देखने को मिल रही है। ई गवर्नेंस सेवाओं में 60% वृद्धि हुई है 2024 तक। चुनौतियां कौन सी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कमज़ोर इंटरनेट है और तकनीकी संसाधनों की कमी है। तो क्या क्या हमने देखा है कि जो उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने हेतु जो डिजिटल यूपी मिशन प्रारंभ किया है, उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था कि डिजिटल साक्षरता बढ़ाकर ई गवर्नेंस और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, ग्रामीण जो जनता है उसको डिजिटल रूप से सक्षम बनाया जाए और डिजिटल जो विभाजन जैसी समस्याएं हैं उसमें कमी लाई जाए। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 58,000 केंद्रों में ई सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित हुई है। भारत नेट परियोजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। दिशा अभियान के माध्यम से डिजिटल ग्रामीण परिवारों को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और एसएचजीज मतलब स्वयं सहायता समूह महिलाओं को डिजिटल वित्तीय साक्षरता से जोड़ा जाएगा। उपलब्धियां इसके माध्यम से क्या इसका जो है परिणाम देखने को मिला कि 2 करोड़ ग्रामीण नागरिक डिजिटल रूप से प्रशिक्षित हो गए हैं और 60% के ई गवर्नेंस सेवाओं में 60% तक की वृद्धि हुई है 2024 तक। चुनौतियां हमने क्या देखी कि कमज़ोर इंटरनेट है ग्रामीण क्षेत्रों में और संसाधनों की भी कमी है।
अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि डिजिटल यूपी मिशन से ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में ठोस प्रगति की है, परंतु इसके पूर्ण लाभ हेतु समान इंटरनेट पहुंच, स्थानीय भाषा प्रशिक्षण और अवसंरचना विकास पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 6 से। क्वेश्चन नंबर था 122। तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है। और इसी के साथ ही जिसने अभी तक इसका पीडीएफ नहीं लिया है, अभी तक जितने क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप उसका पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक है हमारा टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO, जहाँ पे कांटेक्ट करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जो हमारी प्रीलिम्स की जो सीरीज़ चल रही है, हमने जो स्टार्ट करी है, जिसमें अभी तक 2 क्लास हो चुकी हैं, उसको आप देखिए। और जिसको बहुत जल्दी ही जो है पूरी प्रीलिम्स की तैयारी कर लेनी है, जल्दी सिलेबस अपना कवर करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाके 20,000 क्वेश्चन की सीरीज़ पड़ी हुई है, जिसमें हमने पूरा जो आपका प्रीलिम्स का जो सिलेबस है पूरा वहाँ पे कवर कराया है, तो आप उस सीरीज़ को भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि बिना लिखे लिखना नहीं आएगा। थैंक यू।